हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीफ की जो टेबल है उसके बारे में स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो बात करी थी स्टूडेंट्स, मतलब कि कल, वो हमने बात करी थी न्यूलैंड्स के बारे में कि न्यूलैंड्स ने क्या क्या बताया था। आई होप वहां तक के नोट्स आपने लिख लिए हैं और आपने वहां तक पढ़ाई कर ली है, मैं ये मान के चलता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए टॉपिक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। देखिए स्टूडेंट्स, मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको पीरियोडिक टेबल का गुरु कहा जाता है, जनक कहा जाता है, कि इन्होंने ही सबसे पहली पीरियोडिक टेबल दी थी। और ये सत्य बात भी है कि हाँ, इन्होंने ही सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दी थी स्टूडेंट्स। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ कमियां थी और उसके बाद में आज जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो मेंडलीव की नहीं, किसी और की ही दी हुई है। तो उसके लिए पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कि मेंडलीव ने क्या बोला था। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेंडलीव ने दिया, द क्रेडिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल गोज टू मेंडलीव। जो क्रेडिट है वो जाता है मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल बनाने के श्रेय में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, मेंडलीव ने बताया था सबसे पहले जब उन्होंने अपनी टेबल दी थी वो कुछ इस टाइप से दिखती थी। देखिए आप स्क्रीन पर, इस टाइप की आपको टेबल मेंडलीव ने बनाई थी। स्टूडेंट्स, इस टेबल के बारे में क्या बताया था मेंडलीव ने, अब सुनिए ध्यान से। मेंडलीव ने इस टेबल को अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जमाया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। और उन्होंने नोटिस किया स्टूडेंट्स कि बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे कि उन एक सर्टेन इंटरवल के बाद में, जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक एक इंटरवल है, इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टीज हैं वो वापस से क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी स्टूडेंट्स। उन्होंने ये नोटिस किया। जैसे कि हमने न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के बारे में पढ़ा था कि सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट था वही सेम टू सेम प्रॉपर्टीज एट्थ एलिमेंट की आ रही थी, ये बताया था न्यूलैंड्स ने। तो यही सिद्धांत बताया था स्टूडेंट्स मेंडलीव ने भी कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो क्या होती है, रिपीट होती है स्टूडेंट। तो चलिए लिखते हैं इसको कि मेंडलीव अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एंड ही नोटिस्ड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को जचा दिया पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या किया स्टूडेंट्स कि इस जो उन्होंने ये वाली चीज फॉलो करी, ये रूल फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम है पीरियोडिक लॉ। एक लॉ दिया उन्होंने, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। वो पीरियोडिक लॉ क्या था स्टूडेंट्स, देखिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है उनकी एटॉमिक वेट्स पर। ये उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उनका एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाएगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जमाया था, इसलिए उन्होंने बता दिया कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड करता है। ये रूल उन्होंने दिया था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि राइट द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। और इसी तरह का पीरियोडिक जो लॉ था ये स्टूडेंट्स आगे एक साइंटिस्ट ने और दिया था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस वाले के अंदर तो स्टूडेंट्स क्या है, एक बात बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। और उसके अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, बस इतना सा पढ़ेंगे। इस इंसान ने, इस मेंडलीव ने, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जमाया था टेबल के अंदर। इसलिए यहां पर इन्होंने कहा कि पीरियोडिक फंक्शन जो होता है वो एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, दो चीज तरीके से उन्होंने अरेंज करा था। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर ये टेबल है, और मैं आपको बुक की टेबल एक बार दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था। ये मेंडलीव की टेबल है, आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको यहां पर वर्टिकल अरेंजमेंट नजर आएगा, मतलब कि बिल्कुल सीधा इस तरह से खड़ा अरेंजमेंट देखिए आप। और आपको इस तरह का अरेंजमेंट भी नजर आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउ और वाई एक्सिस के अबाउ। तो स्टूडेंट्स इन्होंने दो टाइप के अरेंजमेंट यूज करे थे। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको तो उन्होंने कहा था रो, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको इन्होंने कहा था स्टूडेंट्स
ग्रुप्स, क्या कहे थे, ग्रुप्स स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हम लोग कि दो टाइप के अरेंजमेंट थे, रोज और कॉलम्स। कॉलम्स को फिर क्या कहा इन्होंने, ग्रुप्स कह दिया, और रोज को इन्होंने कह दिया स्टूडेंट्स पीरियड्स। ठीक है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताइए दो जो अरेंजमेंट थे उनके नाम क्या क्या थे, तो दो अरेंजमेंट थे, पीरियड्स और ग्रुप्स। पीरियड्स कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रोज या फिर पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था वो क्या था, पीरियड्स था। और स्टूडेंट जो वर्टिकल अरेंजमेंट था, मतलब कि इस तरह से खड़ा हुआ, वो अरेंजमेंट को उन्होंने कहा था स्टूडेंट्स ग्रुप्स। कितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट थे और 8 वर्टिकल अरेंजमेंट थे। मैं आपको दिखा दूं एक बार, उसके अंदर देखिए आप यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट कितना है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं, देखिए। और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना है स्टूडेंट्स, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये आपको बनानी नहीं है या आपको याद नहीं करनी है, बस आपको जो बता रहा हूं वो बातें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने बताई स्टूडेंट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट। कितने पीरियड्स होते हैं, 6 होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं स्टूडेंट्स, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, इस पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें थी स्टूडेंट्स। वो खास बातों को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहले एक एक करके समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक वेट के बढ़ने के अनुसार, जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे इन्होंने सेट किया था। तो ये खास बात थी कि मेंडलीफ अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट्स। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं स्टूडेंट्स कि दूसरी बात क्या बोली थी इन्होंने, जिन जिन एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी ना स्टूडेंट्स, जिन जिन जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ रहे हैं आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसको क्या किया उन्होंने, सेम ग्रुप में रख दिया स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप, सेम ग्रुप में रख दिया। देखिए आप, ये जैसे आपके सामने है, तो इसमें देखिए सेम ग्रुप में रख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट ये वाली है ऑक्सीजन, सल्फर, सीरियम और टेलेरियम। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उनको सेम ग्रुप्स में रख दिया स्टूडेंट्स। ये एक अच्छी बात थी। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं स्टूडेंट्स कि उन्होंने अपनी जो टेबल है उसके अंदर खाली जगह भी छोड़ी उन एलिमेंट्स के लिए जो बाद में फ्यूचर में फाइंड किए गए, खोजे गए स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए खाली जगह छोड़ रखी है उन्होंने, एक ये रखी खाली, एक ये रही खाली, और उसके बाद में आप नीचे चलोगे स्टूडेंट्स तो एक ये खाली रही। तो इस तरह से उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी ताकि बाद में कोई भी एलिमेंट खोजा जाए तो उसको इजीली वहां पर रख सकें। तो ही लेफ्ट द ब्लैंक प्लेस फॉर द सम एलिमेंट्स एंड दैट एलिमेंट्स वर फाउंड लेटर, जो कि बाद में फाइंड किए गए भी थे और कुछ उनके जो ब्लैंक प्लेसेस थे वो भरे भी गए थे स्टूडेंट्स। अब क्या क्या कमियां थी इसके अंदर, वो कमियां जान लेते हैं जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि इन्होंने हाइड्रोजन को प्लेस नहीं दिया, कि हाइड्रोजन का एक्चुअल प्लेस कौन सा है ये बात ये नहीं बता सके। तो हाइड्रोजन बेचारा भटकता रहा कि कहाँ भटकूं मैं, कहाँ जाऊं। हालांकि इन्होंने बिठा तो दिया था हाइड्रोजन को, लेकिन उसका एक प्लेस फिक्स नहीं था। समझ रहे हैं आप। तो पहली कमी यही थी कि ही कुड नॉट गिव द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात क्या थी स्टूडेंट्स कि इन्होंने खुद ने ही एक रूल दिया था कि मैं अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जमा रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट्स कई जगह पर इन्होंने अपने खुद के रूल को ही फॉलो नहीं किया। जैसे कि स्टूडेंट्स आयोडीन और टेलेरियम, ये इनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो 126.9 तो होता है आयोडीन का और 127.6 होता है टेलेरियम का। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए आप कि आयोडीन का तो इतना था और टेलेरियम का इतना था। इस हिसाब से जो आयोडीन था वो तो पहले आना चाहिए था और टेलेरियम बाद में आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स के टेलेरियम को तो पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया, जबकि इसका जो वेट था वो ज्यादा था और इसका वेट है वो क्या था, कम था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट्स वो रखना चाहते थे जो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे उनको सेम ग्रुप में रखना चाहते थे। तो इस ग्रुप के अंदर टेलेरियम के सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि टेलेरियम के इस वाले ग्रुप में रख दिया।
तो ये उन्होंने क्या किया है, गलत काम किया कि अपने बनाए हुए रूल को ही उन्होंने खुद ने फॉलो नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये आती है कि नेक्स्ट बात उन्होंने जो बताई कि उन्होंने आइसोटॉप्स को प्लेस नहीं दिया। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स की, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन के 3 भाई होते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के 3 भाई होते हैं, H1 H1 2 H1 3, मतलब कि 3 H होते हैं हाइड्रोजन के भाई। इनका मतलब है कि नीचे की तरफ 1 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है और एटॉमिक मास क्या है, चेंज है। इनको बोलते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन को भी प्लेस नहीं मिला, तो हाइड्रोजन के जो भाई थे यानी कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स थे उनको भी यहां पर जगह नहीं दी गई थी। ही डिड नॉट गिव द प्लेस टू आइसोटॉप्स H11 H12 H13। ठीक है स्टूडेंट्स। चौथी इनकी जो कमी थी वो क्या थी, ही प्लेस्ड द सिमिलर पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। कई जगह पर उन्होंने ऐसे भी किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे स्टूडेंट्स, उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर इन्होंने रख दिया। भाई सिमिलर थे तो एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिमिलर प्लेस वाली जो एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया। तो ये 4 इनकी कमियां थी। पूछी जाती है स्टूडेंट्स की डिस्क्राइब द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आपको ये पूरा का पूरा डाटा जो अभी मैंने आपको बताया, इसके पीछे वाला और ये वाला, ये पूरा डाटा आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसके बारे में पूरा डाटा आई थिंक आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये और स्टूडेंट्स ये वाला कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होती है और इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ये आपको स्टूडेंट्स लिखने पड़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स की उसके बाद में मेंडलीव को करते हुए देख रहे थे प्रयोग कि वो क्या क्या इन्वेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टूडेंट्स हेनरी मोजले। आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो 1913 में दी गई थी, 1913 में, और किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी, और इसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस पीरियोडिक टेबल वॉज इन्वेंटेड बाय हेनरी मोजले 1913। ठीक है स्टूडेंट। सर हेनरी मोजले रीअरेंज्ड द पीरियोडिक टेबल आफ्टर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हेनरी मोजले ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नॉलेज ली ढंग से, और उसके बाद में जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसको वापस से उन्होंने अरेंज किया स्टूडेंट्स। एंड ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और उन्होंने चेंज किया कि जो जितने भी एलिमेंट्स मेंडलीव ने लगाए थे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि मेंडलीव ने किसके अकॉर्डिंग लगाए थे, मेंडलीव ने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लगाया था। देखो आप, मेंडलीव ने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट उनको अरेंज किया था, लेकिन यहां पर मोजले जी ने क्या किया, उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो उनका जो लॉ था, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना ही गेव अ लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसलिए उन्होंने एक लॉ दिया और उस लॉ का नाम था मोजलेज पीरियोडिक लॉ। ठीक है, वो लॉ क्या था, उन्होंने तो दिया था एटॉमिक वेट के ऊपर, इन्होंने दिया था एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्या दिया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। किसके फंक्शन है, पीरियोडिक नंबर के, पीरियोडिक फंक्शन जो है वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये उन्होंने बताया था। कुछ बातें हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको याद रखनी है, वो क्या बातें हैं देखिए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो कैसी दिखती है स्टूडेंट्स, ऐसी दिखती है, आप स्क्रीन पर देखिए, ऐसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखती है स्टूडेंट्स। और एक नजर हमने डाल ली। अब मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग समझाता हूं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है स्टूडेंट्स, उसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स। जैसे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो भी आपने स्क्रीन पर देख भी ली। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल रो जो होते हैं उसको इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने भी उसको पीरियड्स कहा। समझ रहे हैं आप बात को, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है उसको भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कहा गया है, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको ग्रुप्स कहा गया है। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी होती है स्टूडेंट्स, 7 होती है, और वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 18 होते हैं। आप गिन सकते हैं इसमें, देखिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं, मेरे पास में है, देखिए ये है, यहाँ पर आप गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 क्या है, इसमें वर्टिकल ग्रुप्स हैं। और इस तरह से अगर मैं यहाँ पर गिनना चाहूँ तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और
7 है स्टूडेंट। समझ में आया आपको? तो जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हमने पीरियड बोला वो है 7 और वर्टिकल कितने हैं 18। जो फर्स्ट पीरियड है स्टूडेंट्स उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये है हमारा फर्स्ट पीरियड। देखिए ये वाला जिसमें मैंने पेन रखा है नंबर 1, इसमें कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर। तो फर्स्ट वाला जो हमारा पीरियड है उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए हम इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पीरियड को क्या बोलेंगे? वेरी शॉर्ट पीरियड। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, H और He। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। आप देख लीजिए निकाल के, आपके पास में है, तो उसमें 8 एलिमेंट्स हैं और इसका नाम दिया था शॉर्ट पीरियड। समझ रहे हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 मतलब 18 एलिमेंट्स हैं और इसको कहा गया था लॉन्ग पीरियड, या फिर इसको कहा गया डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी डी ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड के अंदर 32 यानी कि 32 एलिमेंट्स हैं और इनको कहा गया वेरी लॉन्ग पीरियड और इसको एफ ऑर्बिटल भी कहा गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अलावा नीचे की तरफ रखा गया इस तरह से। स्टूडेंट देखिए, ये तो पीरियोडिक टेबल हो गई और इसके अलावा नीचे की तरफ इसमें 14 और इसमें 14 एलिमेंट्स को अलग से नीचे की तरफ जमाया गया, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है नंबर 1 वाली, देखिए फर्स्ट वाली जिसपे मैं उंगली चला रहा हूं, इसको कहा गया है स्टूडेंट्स लेंथेनॉइड सीरीज और सेकंड वाली को कहा गया एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो सीरीज है स्टूडेंट्स ये स्टार्ट होती है लेंथेनम से। लेंथेनम का जो नंबर है वो है 57 के बाद जो भी नंबर है 58, 59, 60, 61 उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। तो लेंथेनम से स्टार्ट होती है ये सीरीज, इसलिए इसका नाम लेंथेनाइड सीरीज रखा गया है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जो एक्टेनियम है, एक्टिनियम का जो नंबर है वो है 89 और एक्टिनियम के बाद वाली सीरीज यहां पर थी, इसलिए स्टूडेंट्स इस वाली सीरीज को नाम दिया गया एक्टेनाइड सीरीज। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर जमाया गया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट को जब हम लिखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को हम लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स नीचे की तरफ यहां पर तो उसका आता है स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर और ऊपर की तरफ आता है इसका एटॉमिक वेट। इस तरह से किसी भी एलिमेंट को लिखा जाता है स्टूडेंट्स। दिस इज द एटॉमिक नंबर, सॉरी मैं ऊपर वाला कह रहा हूं एटॉमिक नंबर, और नीचे वाला था स्टूडेंट्स एटॉमिक मास। एक नोट आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स कि दिस पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एक्सटेंडेड और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल थी इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है एक्सटेंडेड या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरह से आता है? डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बड़ा क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर इसका, उसके अंदर आपको पूरा क्लासिफिकेशन इस टाइप से लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो, कि हॉरिजॉन्टल रो ये होता है, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं आती और फटाफट चेक कर देता है स्टूडेंट्स। ये इसकी तरफ ध्यान मत देना, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा दिखाना पड़ेगा वहां पर। इसके बाद में हमारे पास में 2 टेबल्स हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको याद करनी है कि अगर ग्रुप 1 और 2 है तो इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक ग्रुप। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। अगर ग्रुप 13 और 18 है, 13 से 18 तो इसको बोलेंगे हम लोग पी ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक ग्रुप है तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट डी ब्लॉक। और स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज बिलो पीरियोडिक टेबल, जो नीचे की तरफ है स्टूडेंट्स ये वाली अलग से, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स का आपको पता होना चाहिए। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स। दूसरी बात है स्टूडेंट्स पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। थर्ड है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। और स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स जो कि नोट में हम करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको एक जिगजैग लाइन नजर आएगी। देखिए टिक 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 टिक। तो ये जिगजैग लाइन किस पर की गई है स्टूडेंट्स? इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स, BSIASTEAT।
तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑन द जिगजैग लाइन BSIASTEATR कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो आप ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। एक बात स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि जब भी हम कोई एलिमेंट को लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो सब किस टाइप से लिखते हैं देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको लिखना आना चाहिए कि सिंबल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका जो भी सिंबल होगा, और इस कोने के अंदर हम उसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं आप, एटॉमिक नंबर। और स्टूडेंट्स इस कोने के अंदर हम लिखेंगे उसका एटॉमिक वेट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको आप डब्बे में बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखो पहले, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक वेट भी होता है 1। तो आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि मुझे लिखना है कैल्शियम, कैल्शियम, तो स्टूडेंट्स इस तरफ तो आएगा उसका एटॉमिक नंबर, और स्टूडेंट्स इस तरफ आएगा उसका एटॉमिक वेट जो कि होता है 40। तो इस तरह से आप डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज आप सीख लीजिए स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इनको लर्न कीजिए, पढ़िए स्टूडेंट्स। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।